नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, हम सब ये जानते ही हैं कि हमारा भारत देश वीरों की भूमि है। वो वीर जिन्होंने इस भूमि की रक्षा सदियों तक की है। आज हम ऐसे ही एक महान योद्धा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वो वीर योद्धा जिनकी बहादुरी के किस्से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उनका नाम है हम्मीरदेव चौहान। चलिए जानते हैं हम्मीरदेव चौहान के बारे में। हम्मीरदेव चौहान भारत के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज थे, जो बाद में आकर रणथंभौर में बस गए। हम्मीरदेव चौहान का जन्म जेत्र सिंह के यहाँ हुआ था, जो रणथंभौर के महाराजा थे। हम्मीरदेव बचपन से ही बहादुर और वीर थे। हम्मीरदेव ने 1282 ईस्वी में पदवी संभाली। उसके बाद उन्होंने अपनी दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति यानी चारों दिशाओं में अपना राज स्थापित करना, इस नीति को अपनाया था। इसी के तहत उन्होंने चित्तौड़गढ़ को भी जीता, लेकिन कर वसूल करके उन्होंने गढ़ को वापस लौटा दिया। पहले के समय में हमारे देश में राजा कब्जा करने की नीति को नहीं अपनाते थे, इसलिए गढ़ वापस दे दिया था। उन्होंने अपनी वीरता से आबू को जीता और मालवा को भी जीता और अपनी वीरता की कीर्ति स्थापित की। उन्होंने रणथंभौर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। रणथंभौर का किला जंगलों से घिरा हुआ एक सुरक्षित किला था, इसलिए एक कवि ने इस किले के बारे में कहा था कि बाकी सारे किले इस किले के सामने नग्न हैं। यानी ये किला पूरी तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ और एक सुरक्षित किला है। जब हम्मीरदेव की कीर्ति पूरे भारत में फैली, तब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। उसने 1290 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हम्मीरदेव जी ने धूल चटा दी। उसे भागना पड़ा। उसने दोबारा फिर हमला करने के बारे में सोचा और 1292 में वो फिर एक बार सेना को लेकर रणथंभौर आ गया, लेकिन उसे इस बात के बारे में यह पता नहीं था कि उसकी सेना रणथंभौर में सिर्फ आत्महत्या करने के लिए आई है। जलालुद्दीन पूरी तैयारी के साथ आया था। वो कई दिनों तक डेरा डाले बैठा रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसे लगने लग गया था कि रणथंभौर का तो पता नहीं, लेकिन अगर ज्यादा दिन वो यहाँ बैठा रहा तो हम्मीरदेव कहीं दिल्ली ना छीन ले। इसलिए जलालुद्दीन इस युद्ध के बाद भाग खड़ा हुआ और जब वो जाने लगा तो उसके सैनिकों ने पूछा तो उसने दिलासा देने के लिए ये कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये तो वही बात थी कि अगर अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। इस हार के बाद जलालुद्दीन दिल्ली चला गया। यहाँ 1296 में मंगोलों ने दिल्ली पर अटैक कर दिया। खिलजी ने 4000 मंगोलों को बंदी बना लिया और बाद में उन सभी को इस्लाम कबूल करवाया गया। इसके बाद दिल्ली में मंगोलपुरी को बसाया गया, जो आज भी मौजूद है। 1296 में ही एक और घटनाक्रम हुआ। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मारकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। वैसे ये हरकत इनमें कोई नई नहीं थी, ये तो इन लोगों का रिवाज है। इसके बाद एक दिन खिलजी के सैनिक गुजरात में लूटपाट करने के लिए गए थे। इस लूटपाट में खिलजी के 2 सेनापति अलप खां और नुसरत खां शामिल थे। वहीं मंगोलों के 2 लोग मुहम्मद शाह और के हब्रू भी शामिल थे। इस लूट का बंटवारा करते समय इनमें विवाद हो गया। मुहम्मद शाह ने जब इस लूट का 20% मांगा, जिस पर नुसरत खान ने उसे देने से मना कर दिया, तो उन दोनों ने बगावत कर दी। यहाँ इस बगावत के बाद वो लोग रणथंभौर आ गए, जहाँ हम्मीरदेव चौहान ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन दोनों को शरण दी। शरणागत को रक्षा, यही क्षत्रिय धर्म है। हम्मीरदेव शरण देने के साथ उन दोनों को जगाना की जागीर भी देते हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन रणथंभौर पर घेरा डालता है। यहाँ पहले युद्ध में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां को मार दिया जाता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन की तरफ से नुसरत खां, उलूग खां और अलप खां थे। वहीं हम्मीरदेव की तरफ से भीम सिंह और धर्म सिंह थे। यहाँ भीम सिंह भी वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध रणथंभौर के वीरों के नाम हो जाता है। अलाउद्दीन को ये बात समझ में आ गई थी कि इस दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए वो अपनी दोगली नीति को अपनाता है और हम्मीरदेव के सेनापति रतिपाल और रणमल को बुलाता है शांति वार्ता के बहाने। यहाँ वो उन दोनों गद्दारों को लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है, क्योंकि उस कायर को ये मालूम था कि वो हटी हमीर से जीत नहीं पाएगा। वो दोनों गद्दार महल में जाकर महल के अंदर मौजूद जल स्त्रोत में गोमांस डाल देते हैं और साथ ही अनाज के भंडार में गोमाता की हड्डियां डाल देते हैं, जिसके बाद सभी लोग उस अनाज को खाने और उस पानी को पीने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस पानी को पीने और इस अनाज को खाने से अच्छा तो मर जाना है। फिर सभी ने मिलकर साका करने का निर्णय लिया। साका में पुरुष केसरिया करते हैं, जिसका अर्थ है केसरिया धारण करके रणभूमि में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जाना, और महिलाएं जौहर करती है। दोस्तों, इस जौहर का नेतृत्व हम्मीरदेव जी की पत्नी रंग देवी जी ने किया था।
लेकिन साका करने से पहले एक समस्या थी जिसकी वजह से हमीरदेव निरुत्तर होकर अपने कक्ष में बैठे थे। रानी रंग देवी ने जब उन्हें इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी देवलदे के बारे में उन्हें चिंता है, क्योंकि दोस्तों साका किया जाता था तो कभी भी लड़कियां उसमें भाग नहीं लिया करती थी। उन्हें रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन ने चारों ओर से घेरा डाल रखा था, इसलिए उन्हें अपनी बेटी देवलदे की चिंता थी कि उसका क्या करेंगे। तब देवलदे इस बात को सुनती है और ये सोचती है कि मेरे पिता मेरी वजह से रणभूमि में नहीं जा पा रहे हैं। ये सोचकर वो महल के पीछे बने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वो ये आत्महत्या इसलिए करती है ताकि उनके पिता युद्ध में जा सके। इसके बाद साका होता है। सभी औरतें जोहर करती है, ऐसी किंवदंती है कि गद्दार सेनापति रतिपाल का सर काटकर हाथीपोल पर लटकाया था, जिसकी निशानी आज भी रणथंभौर के किले में मौजूद है। ये किंवदंती है कि युद्ध में अलाउद्दीन हार गया था, लेकिन रणथंभौर के सैनिक जब खिलजी के काले झंडे लेकर किले की तरफ भागने लगे तो सबको लगा कि खिलजी जीत रहा है, जिसके कारण सभी महिलाओं ने जोहर कर लिया। इस जोहर को रोकने के लिए हमीरदेव ने अपने घोड़े को सीधा ही दुर्ग पर चढ़ा दिया, जिसके पैरों के निशान आज भी किले पर मौजूद है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो सभी ने जोहर कर लिया था। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बाद में उन्होंने अपने शीश को काटकर शिवजी पर चढ़ा दिया। इसीलिए हमीरदेव के बारे में ये कहावत कही गई है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उनको हटी हमीर इसीलिए कहा जाता है। जब खिलजी ने देखा कि किला दुश्मन विहीन हो गया तो उसने रणथंभौर के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन हटी हमीर आज भी अमर है। जब खिलजी ने मोहम्मद शाह को पकड़ लिया तो उसने मोहम्मद शाह को 2 इच्छाएं दी, जिस पर पहली इच्छा में मोहम्मद शाह ने कहा कि वो खिलजी को मारना चाहता है, जिस पर खिलजी ने कहा अपनी दूसरी इच्छा बताओ। उस पर मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं हमीरदेव चौहान के वंशज को रणथंभौर की राजगद्दी पर बिठाकर पूरे जीवन उसकी सेवा करना चाहूंगा, और कहा कि वो दूसरे धर्म का था तो भी मुझे बचाने के लिए उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसी वीरता और बलिदान की वजह से हटी हमीर आज भी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।